हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं विश्व और भारत के प्रमुख नदियां। तो प्रश्न सभी सिलेक्टेड हैं और फ्रेंड्स सभी प्रश्न हम डिटेल के साथ जानेंगे, तो इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक अटेंड करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र देश की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये आपको याद रखना है। इसी कारण से नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐतिहासिक रूप से नील नदी ने मिस्र देश में फसलों की खेती के लिए पानी प्रदान किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की कौन सी नदी सबसे अधिक गहरी नदी है? इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगो नदी। यह विश्व की सबसे अधिक गहरी नदी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न, तो आइए डिटेल के साथ जान लेते हैं। आपको अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई है 4700 किलोमीटर की लंबाई है, और फ्रेंड्स गहराई है 250 मीटर की गहराई है। या आपको फुट में पूछा जाए तो फुट में 820 फुट की है इसकी गहराई। तो फ्रेंड्स, ये जो नदी है कांगो नदी, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो फ्रेंड्स, ये जो नदी है ये अपने पूरे दौर में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, आपको पिछली वाली क्वेश्चन में पूछा जा चुका है विश्व की गहरी नदी कौन सी है, और अभी पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। यह भारत की सबसे गहरी नदी है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो ऊंचाई है 5210 मीटर। इसकी औसत गहराई है 124 फीट, तो ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अधिकतम गहराई कितनी है? 380 फीट अधिकतम गहराई है। अगर आपको मीटर में पूछी जाए 115 अधिकतम गहराई है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वे भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। तो फ्रेंड्स, ये जो नदी है यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी है ये इंडिया, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, तो आप देख सकते हैं। और ये बाद में बंगाल के उपसागर में जाकर मिलती है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी का उगम कहाँ से होता है? हिमालय के उत्तर तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है इस ब्रह्मपुत्र नदी का उगम। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपका बन गया है कि ये मानसरोवर झील कहाँ पर है, तो ये तिब्बत में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। तो इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपको अगर तीसरी पूछी जाए तो तीसरी भारत की सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। सबसे पहले हो गई गंगा नदी, उसके बाद है गोदावरी नदी, और कृष्णा नदी थर्ड नंबर पे आती है। गोदावरी नदी है तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा इन राज्यों से बहती है ये गोदावरी नदी। ये जो नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और फ्रेंड्स, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। इसमें आप में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाए गोदावरी जो नदी है उसका उगम कहाँ से हुआ है, तो फ्रेंड्स नासिक के त्र्यंबकेश्वर से इसका उगम हुआ है, जो कि फ्रेंड्स महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक, इसका उगम हुआ है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। पैथौन को काटते हुए नांदेड़, जैसे कि भासर को काटते हुए सीधा बंगाल के उपसागर में जाकर ये नदी मिलती है, गोदावरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी को पानी के पिता के रूप में जाना जाता है? मिसिसिपी नदी को पानी के पिता इस नाम से जाना जाता है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो फ्रेंड्स, कृष्णा नदी है तो इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अलमट्टी बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। इस बांध को लाल बहादुर शास्त्री नाम से भी जाना जाता है। अलमट्टी बांध को कर्नाटक राज्य की कृष्णा नदी पर बनाया गया है, और इस बांध का निर्माण कब हुआ था? जुलाई 2005 में अलमट्टी बांध का निर्माण हुआ था। तो फ्रेंड्स, अलमट्टी बांध की कुल ऊंचाई कितनी है? 160 मीटर की ऊंचाई है अलमट्टी बांध की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। इस राज्य को 5 नदियों की भूमि इस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी नदियां हैं जो पंजाब इस राज्य से बहती है? जैसे कि व्यास नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, झेलम नदी हो गई, रावी नदी है और सतलज नदी है। तो ये 5 नदी मिलकर 5 नदियों की भूमि होती है, तो ये पंजाब इस राज्य से बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की नील नदी किसे कहा जाता है? इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। इस नदी को भारत की नील नदी इस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। तो ये किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र इस नदी पर स्थित है मांजुली द्वीप। तो ये आपको याद रखना है। यह द्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1250 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स ये जो मांजुली द्वीप है ये सिकुड़ रहा है क्योंकि इसके आसपास की नदी बड़ी हो रही है और इसका गठन ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ था। तो ये सभी पॉइंट आपको आपकी बुक में जरूर नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलकनंदा नदी की 2 सहायक प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरयुक्त दोनों, पिंडार नदी और मंदकिनी नदी। तो ये 2 सहायक नदी है अलकनंदा नदी की, आपको याद रखना है। अलकनंदा नदी से जुड़ने वाली 5 सहायक नदियां हैं जैसे कि धौलीगंगा, दंदाकिनी, पिंडर, मंदकिनी और भागीरथी। तो ये 5 नदियां हैं अलकनंदा नदी से जुड़ने वाले 5 सहायक नदियां। तो फ्रेंड्स ये जो अलकनंदा नदी है ये अन्य नदियों के साथ विभिन्न संगम बनाती है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इसे प्रयाग कहा जाता है। तो ये जो संगम बनाती है अलकनंदा नदी अन्य नदियों के साथ, तो इस वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था? क्वेश्चन का सही आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। प्रश्न आईएमपी है, जरूर आईएमपी करके रखना। तो फ्रेंड्स ये जो समझौता हुआ था ये हमारा देश भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। तो ये पानी के वितरण के लिए हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा 19 सितंबर 1960 को कराची में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 19 सितंबर 1960 को कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सतलुज नदी का उगम स्थल कहां से है? तिब्बत से है फ्रेंड्स सतलुज नदी का उगम स्थल। आईएमपी करके रखना, इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। तो इस सतलुज नदी का पौराणिक नाम क्या है? शुतुद्री यह नाम है। और फ्रेंड्स सतलुज नदी का उगम तिब्बत के राक्षस ताल से हुआ है। चिनाब नदी को किस राज्य में चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है? तो ये चिनाब नदी है, तो इसे किस राज्य में चंद्रभागा इस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा इस नाम से जाना जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 960 किलोमीटर की लंबाई है चिनाब नदी की। चिनाब नदी को वैदिक साहित्य में असिक्री नाम से भी संबोधित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो चिनाब नदी है तो इसे जो वैदिक साहित्य है तो इसमें असिक्री इस नाम से संबोधित किया था। तो चिनाब नदी एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है। तो ये चिनाब नदी है, ये हमारे देश भारत और पाकिस्तान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो फ्रेंड्स इस वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है? ऐसी कौन सी भारत की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है? ऑप्शन बी, माही नदी है फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी का उगम पूछा जाए आपको, माही नदी का उगम कहां से हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य से हुआ है माही नदी का उगम। अगर आपको मध्य प्रदेश की राजधानी पूछी जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और यह नदी राजस्थान और गुजरात राज्य से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो ये जो माही नदी है ये राजस्थान और गुजरात राज्य से होते हुए सीधा अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। महानदी का उगम स्थल कहां से है? जो महानदी है तो इसका उगम स्थल कहां से है? छत्तीसगढ़ से है महानदी का उगम स्थल। महानदी का उगम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिवाहा पहाड़ी से हुई है। इसका उगम छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो रायपुर के सिवाहा पहाड़ी से हुआ है। माही नदी की कुल लंबाई है 900 किलोमीटर की लंबाई है माही नदी की। माही नदी ओडिशा राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है। जो माही नदी है ना वो ओडिशा इस राज्य की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। ओडिशा इस राज्य की आपको राजधानी पूछी जाए तो ओडिशा इस राज्य की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पद्मा इस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा इस नदी को। बांग्लादेश में गंगा नदी है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है बांग्लादेश में? 356 किलोमीटर की इसकी बांग्लादेश में लंबाई है। दामोदर नदी का उगम स्थल स्थान कहां से है? छोटा नागपुर पठान से है
दामोदर नदी का उगम स्थल स्थान। तो फ्रेंड्स ये जो दामोदर नदी है ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और इस नदी के जल से दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो फ्रेंड्स कोनार नदी तथा बराकार नदी इसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स आपको पूछा जाए कि दामोदर नदी है तो इसकी जो सहायक नदियां है तो वो कौन सी है, एक है कोनार नदी और एक है बराकार नदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। नर्मदा इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर की इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स ये जो नर्मदा नदी है तो इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुई है। नर्मदा इस नदी की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किस नदियों के द्वारा बनता है। तो ये सुंदरवन डेल्टा है ये किस नदी के द्वारा बनता है। ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्रा इस नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा बनता है। तो फ्रेंड्स ये जो सुंदरवन डेल्टा है तो ये कहाँ पर बनता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कावेरी नदी का उगम स्रोत कहाँ से है। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है कावेरी इस नदी का उगम स्रोत। इसकी लंबाई पूछी जाए, कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर की। तो इसे भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है कावेरी नदी को। तो ये जो नदी है कावेरी तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में कृषि के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है इस कावेरी नदी का। कहाँ पर, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पराना, पैराग्वे एवं उरुग्वे नदियों की मिली हुई धारा को किस नाम से जाना जाता है। आईएमपी करके जरूर रखना फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन को। क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी ला प्लाटा कहा जाता है पराना, पैराग्वे एवं उरुग्वे नदियों की मिली हुई धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। हुगली नदी के मुख पर भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेतवा नदी किस नदी में जाकर मिलती है। यमुना नदी को जाकर मिलती है फ्रेंड्स ये बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। कोसी नदी यह सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। कोसी नदी मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये जो कोसी नदी है तो इसका उगम हिमालय पर्वत के गोसाई धाम में होता है। कोसी नदी का उगम, इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 730 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। सभी पॉइंट आपको आपके बुक में जरूर ऐड करके रखना है, ठीक है। जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो ऐसे ही डिटेल के साथ आपको वीडियो चाहिए तो चैनल पर जुड़े रहना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।